नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और प्रथम चरण की वोटिंग छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। मिज़ोरम में वोट डाले जा चुके हैं और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है छत्तीसगढ़ में, वो ये कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए। पहली बार नक्सल प्रभावित गाँवों के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और नक्सलवादियों ने कहा था कि चुनाव का बहिष्कार करना है। बावजूद इसके 70 से 71% मतदान हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है निर्वाचन आयोग के लिए और सरकार के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। डॉक्टर साहब, 71% मतदान, क्या मतलब निकाला जाए इसका? लोकतंत्र में बढ़ती हुई आस्था का प्रतीक। मिजोरम में तो 77% है, नागालैंड की एक सीट पे 95% है, पर नक्सल एरिए में, बस्तर के इलाकों में जहाँ 125 गांव तो ऐसे जहाँ पहली बार पोलिंग बूथ बना हो और खुली थ्रेट हो, वहाँ पर ये मोदी जी ने जो बार बार कहा कि ये हमारे लिए उत्सव हैं लोकतंत्र का, लोक आस्था, लोक विश्वास बढ़ता जाए और लाभार्थियों का एक नया वर्ग जो जातियों से ऊपर उठकर सोचना शुरू करे, धर्म से ऊपर उठ के सोचें और जो पार्टियों से भी थोड़ा ऊपर उठ के सोचें, मैं समझता हूँ एक अच्छा ट्रेंड है, एक अच्छा, और इससे बहुत लोकतंत्र को जो मजबूती मिलेगी, मैं समझता हूँ आज सभी सरकारों के अंदर ये तो कंपटीशन आ गई, काम करना पड़ेगा। देश की जनता एक आकांक्षाएं हैं कि मोदी जी ने जो 150-200 जिले आकांक्षी जिले घोषित किए थे और उनमें बेस्ट डीएम लगाए, बेस्ट ऑफिसर लगाए और उनको कहा कि तुम पीछे नहीं रहोगे, तुम्हें आगे आना है, और 4-5 साल में उनमें से कुछ जिले अब नॉर्मल उसमें आ गई। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने नक्सलवाद को नकार दिया, इसका एक अर्थ तो ये है। आपने 2 बार मोदी जी का जिक्र किया, लेकिन वहाँ पर राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल, और क्योंकि 15 साल उससे पहले बीजेपी भी रही है, तो क्या इसका श्रेय मौजूदा कांग्रेस सरकार को, राज्य सरकार को नहीं जाना चाहिए? कि 15 साल रमन सिंह जी जब रहे, उस समय भी उनमें से शुरुआत के तो अटल जी की टाइम थी। मैं समझता हूँ ये श्रेय भी सबको जाता है, थोड़ा जो कमजोरी वो भी सबकी साझा होती। मैं एक राजनीतिक प्राणी हो गई जो बोल देते हैं उसने कुछ नहीं किया, वो भी गलत है। परंतु नक्सल प्रभावित इलाके के अंदर डेवलपमेंट बढ़ेगा तो मोदी जी ने इसमें क्या कि श्रेय क्यों दे रहा हूँ मैं? खनिज पदार्थ जिन एरिए में ज़्यादा है वो ज़्यादातर नक्सल प्रभावित थे। वहाँ उनको लोगों को बहकाना आसान था कि देखो तुम्हारा कोयला, लोहा, खनिज, एल्यूमिनियम सब ले जा रहे हैं, तुम्हें क्या दे रहे हैं। तो मोदी जी ने पॉलिसी के अंदर जो 8 साल पहले चेंज किया कि जिस एरिए से खनिज पदार्थ निकलेगा उस गांव में, उस जिले में, उस प्रदेश में बड़ा हिस्सा वहाँ खर्च करो, तो उससे एक परिवर्तन आना शुरू हुआ। परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। जहाँ सड़कें ही नहीं थी, बस्तर इलाका वो था, कभी मैंने महेश बुच का सुना था जो पहले कभी मतलब पहला आईएएस अफसर था जो हरियाणा से बड़ा इलाका था उस टाइम बस्तर का, उसमें पहला अफसर कोई गया था। तो आज वहाँ पर जाके स्कूल बन रहे हैं, काम हो रहे हैं, और काम मैं कह रहा हूँ सभी पार्टियों को करना पड़ेगा। बघेल भी कुछ चीज़ों में एजेंडा तो वो कई एजेंडे उसके संग के हैं। झंडा कांग्रेस का है, सोनिया की गुणगान गाएगा, परंतु कुछ चीज़ों में उसका काम करने का तरीका, जैसे गाय के ऊपर, जंगल के ऊपर, वो है अच्छा मानता हूँ मैं। जब भी तो आज टक्कर दे रहा है। आज मोदी जी के सामने कोई प्रदेश कांग्रेस की स्टेट वाला पॉजिटिव वे में कोई टक्कर दे पा रहा है तो छत्तीसगढ़ है। बाकी तो डिफ़ॉल्ट में आ गए, मान लो हिमाचल जीत गए या कर्नाटक आ गए जोड़ तोड़ से, या परंतु छत्तीसगढ़ में टक्कर दे रहा है, परंतु वो फंस गया इसमें महादेव ऐप में। लेकिन जैसे आपने कहा टक्कर दे रहा है, और ये बात भी मानी जा रही है, जो राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल है और कांग्रेस की स्थिति वहाँ पर मजबूत है। लेकिन जब 70% मतदान होता है तो ये भी कहा जाता है कि उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। मैं यही कहूँ ज़्यादा होने का कारण ये कि वहाँ डेवलपमेंट हुआ, लोगों को ये तसल्ली हुई कि केंद्र सरकार ने बघेल सरकार को जितनी आवश्यकताएं थी पैसा देने में कोताही नहीं की,
CRPF CISF जितनी फोर्सेस देने में कभी मना नहीं किया। क्यों छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ के प्रति अटल जी का बनाया हुआ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, वहाँ एक अलग सोच है भाई। और ये बनाए किस लिए थे कि ये पिछड़े इलाके थे, अलग राज्य क्यों मांग थी इनकी, वो मांग पूरी की। 15 साल एक अच्छा शासन रमन सिंह ने दिया, परंतु फिटीग हो जाता है, जैसे आदमी लगता है ना बदल के देख लो, तो बदल के देखा लोगों ने, परंतु आज फिर बदल के देखने की प्रवृत्ति भी आ रही है। और फिर करप्शन के मामले में, क्योंकि वो ATM बना दिया कांग्रेस ने, पैसा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। कर्नाटक सरकार दो, छत्तीसगढ़ दो, हिमाचल तो बेचारी छोटी सी है, तो इनसे जो पैसा बार बार मुख्यमंत्रियों से जब मांगा जाएगा तो वो किससे लेगा। महादेव ऐप जैसे वाले लोगों से 508 करोड़ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है वो, जिसने दिया है। और एक चीज़ थोड़ी है, कितने अफसर पकड़े जा चुके हैं, कितने इनके पर्सनल स्टाफ IAS के रैंक के लोग वो पीछे कितने पकड़े जा चुके हैं। और 100-200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, हर चीज़ में धांधली है, धान की खरीद से लेकर और गोबर की खरीद तक। तो लोग वो भी देख रहे हैं, विकास भी हो रहा है, काम भी हो रहे हैं। मैं काम का तो मैं कह रहा हूँ इस देश में अब कंपटीशन होगा, कौन ज़्यादा काम करे और कौन ज़्यादा रियायतें दें, उसको फ्री बाइज कहें, कुछ भी कहें। और उसमें भाजपा भी कोई पीछे नहीं रहने वाली। मतलब काम तो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाएं बढ़ेंगी तो काम की आवश्यकता बढ़ेगी, तो स्कूल खोलने पड़ेंगे, आपको अस्पताल खोलने पड़ेंगे, हॉस्पिटल खोल दो, डॉक्टर नहीं रखो, अब ये भी नहीं चलने वाला है। लोग ये भी देख रहे हैं कि जितने डॉक्टर वहाँ होने चाहिए हैं या नहीं है। तो डॉक्टर क्यों एक दिन में पैदा नहीं होता, एक डॉक्टर 10-12 साल में बनता है। तो मोदी जी ने वो भी दुगने बनाने शुरू किए, फिर भी शॉर्टेज है। इसलिए मुझे लगता है कि इन राज्यों में मिजोरम लोकल MNF जो है, मिजो नेशनल फ्रंट, मैं केवल छत्तीसगढ़ का आज चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं ध्यान से। छत्तीसगढ़ में आपको नेट रिजल्ट क्या लग रहा है? नेट रिजल्ट ये कि 20 सीटों का चुनाव हुआ, जो सबसे मुश्किल इलाका था, और उसमें डॉक्टर रमन सिंह वाला इलाका भी था। रमन सिंह की एक जेंटलमैन की इमेज है, अटल जी का मंत्री था, 15 साल लगातार, परंतु ये फ्री बाइज वाले चीज़ों में कुछ लोगों को उस समय भी टोकते थे कि महिलाएं काम करेंगी, उनको फ्री में राशन सरकार दे आएगी, और जो मर्द हैं वो शराब पी के लेटे रहेंगे। ये उस समय हमारे लोगों का निष्कर्ष था कि मैं फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी में, वनवासी कल्याण आश्रम में, परंतु उसके बावजूद मेरा मानना है कि 90 सीटों के अंदर ये बीच की पार्टियां तो कोई आने से रही। बेशक वो अजीत जोगी का लड़का भी लड़ रहा है, झाड़ू वाले भी गए हैं और पार्टियां भी, पर अल्टीमेटली चुनाव होगा BJP और कांग्रेस के अंदर, और सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। इसलिए 2-4-5 भी यदि ये इंडिपेंडेंट ये छुटभैया आ गए तो इनकी मौज ना हो जाए। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से अब उम्मीद करता हूँ कि 17 तारीख को भी क्लियर मैंडेट इसी ढंग से हैवी पोलिंग का देंगे, तो सरकार वहाँ अच्छी स्टेबल बननी चाहिए, पहली छोटे राज्यों की पहली शर्त है। और भाजपा की बने, और मोदी जी अब लगातार आज भी 4-5 जगह मध्य प्रदेश भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। मध्य प्रदेश अब क्लियर है, राजस्थान बहुत स्पष्ट है। आप कह रहे हैं बेशक छत्तीसगढ़ तो, पर एक दूसरे का असर पड़ता है। आखिर मध्य प्रदेश से ही तो कट के छत्तीसगढ़ बना है। तो आज मान लो दमोह जाएंगे या मुरैना जाएं, कहीं भी जाएं, उसका बोलेंगे तो वहाँ भी असर पड़ रहा है। कल भी बोले थे तो वहाँ वोटिंग पे असर पड़ रहा था। वो एक भावनात्मक वो जो जोड़ है ना, और बघेल ने, मेरा ये मानना है, और कांग्रेस ने इवन जो सिंहदेव को भी साथ रखने में सफल हुए, जो डिप्टी CM भी बना के लास्ट में, और एक अच्छी इमेज वाला व्यक्ति, और अच्छा बोलता भी ठीक है, वो मोदी के कन्फ्रंटेशन नहीं लेता। उसने ये कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मुझे पूरी सपोर्ट मिली सर। तो अच्छे लोगों के कारण भी कांग्रेस में भी अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, और BJP में सारे ही धर्मात्मा, मैं उनमें से भी नहीं मानने वालों में। परंतु छत्तीसगढ़ के अंदर मेरा ये मानना है कि रायपुर शहर जो है बहुत ठीक ठाक जाएगा, जहाँ से ये हमारे राजनांदगांव और सारा ये बृजमोहन अग्रवाल जी, रमन सिंह, पुराने लोग जो अच्छे हैं। तो आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि जो इवनली बैलेंस है, जो भी 45 क्रॉस कर जाए, सीधा सीधा करे, ये तो मेरी पहली इच्छा है। देश हित और छत्तीसगढ़ का हित इसमें है। परंतु भाजपा की सरकार बनने में कोई अब मुझे डाउट नहीं लगता, और 17 तारीख तक ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि क्या होगा, और ये तो जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा। और डॉक्टर
नंदकिशोर गर्ग ने इस बात को माना कि छत्तीसगढ़ सरकार का कामकाज भी अच्छा है, जो कांग्रेस की सरकार है भूपेश बघेल की, लेकिन महादेव ऐप का जो मामला आया है घोटाला सामने, उसका नुकसान भूपेश बघेल को उठाना पड़ सकता है। चूँकि भावनात्मक रूप से डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग बीजेपी से जुड़े हैं, तो इस बात की उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये जो कांटे वाला बिल्कुल मुकाबला है, नेक टू नेक मुकाबला है, इसके अंदर शायद बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।